हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कार्डियक आउटपुट। आज हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट होता क्या है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, समथिंग रिजल्ट से रिलेटेड। और कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट क्या रिजल्ट देगा हमको, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। अब कितना ब्लड पंप कर रहा है, कुछ चीज़ तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, मतलब कितना, मतलब तो हम टाइम को लेते हैं। टाइम में क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, पर सेकंड ले सकते हैं। तो हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है पर सेकंड, कोई इसका रेलेवेंस नहीं बन रहा, तो हम मिनट लेकर देखते हैं। हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट, तो ये ज़्यादा हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो हार्ट में कितने वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। मेन हमको काम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली पूरी पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन को करता है। तो कार्डियक आउटपुट का इस हिसाब से डेफिनेशन क्या हुआ, हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। तो ये कार्डियक आउटपुट का मतलब हो गया। ठीक है, अब चलो पर मिनट कर रहा है, पर मिनट कैसे करेगा, मतलब हार्ट जितना बार बीट करेगा। अब हार्ट बीट कितना बार करता है, 72 बीट्स पर मिनट। इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, हार्ट रेट पर। कार्डियक आउटपुट को मैं CO से लिख देता हूँ, इज डिपेंडेंट ऑन हार्ट रेट। और हार्ट रेट कितनी होती है, इन जनरल कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, ये होती है हार्ट रेट। अब ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ज़्यादा कब होती है, सिंपैथेटिक होता है तो ज़्यादा हो जाती है सिंपैथेटिक सिस्टम में। जब हमको डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट कितनी हो जाती है सब। और 60 से 100 हम नॉर्मल लेते हैं, 72 ऐसा नहीं ले सकते, मतलब एक रेंज होनी चाहिए ना। 60 to 100 इज़ नॉर्मल। अब 100 से ज़्यादा आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे कि अपनी हार्ट सिंपैथेटिक में बढ़ते जा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में कम हो रही है, 60 से कम हो रही है। पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं हार्ट रेट, जैसे हमारी एज क्या है, हमारा जेंडर क्या है, नाइट है या डे है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है हार्ट रेट। ठीक है, तो अब ये इतना टाइम हमारा हार्ट पंप कर रहा है, 72 टाइम्स पर मिनट। अब कितना वॉल्यूम वो मतलब ब्लड पंप करेगा ईच वेंट्रिकल से, तो उसको कुछ टर्म देना पड़ेगा ना। तो क्या क्या वो पंप कर रहा है हार्ट, ब्लड। और ब्लड क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम। और हार्ट जब पंप करेगा तो झटका देगा, तो झटका के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रोक। तो कितना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा कि कितना ब्लड हार्ट पंप कर रहा है, मतलब एक वेंट्रिकल उसका, मतलब पर बीट, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ हार्ट रेट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, मतलब कितना हार्ट, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, ml पर मिनट, ml पर बीट, सॉरी। तो बीट से बीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन रही है, कार्डियक आउटपुट की, ml पर मिनट। ठीक है, ये इसकी यूनिट है कार्डियक आउटपुट की। अब वॉल्यूम कितना पंप कर रहा है कैसे डिपेंड करेगा। थोड़ा हार्ट का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्यारा सा, ये देखिए। मतलब अगर हार्ट में मतलब निकालना है हमको, तो मतलब कितना हार्ट में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब डायस्टोल स्टेट में होता है तो कितना वॉल्यूम आता है, तो अपन उसको टर्म से शो करते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और हार्ट में कुछ वॉल्यूम वो ब्लड वो पंप कर देगा, फिर कुछ वॉल्यूम हार्ट में ब्लड बचेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब ये वॉल्यूम ब्लड मतलब उसके सिस्टोल करने के बाद बचा है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो हार्ट में कितना वॉल्यूम ब्लड बच रहा है, मतलब कितना वो थ्रो कर रहा है, मतलब पंप कर रहा है, मतलब कितना ब्लड आया उसमें, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब इतना रिलैक्स स्टेट में उसमें ब्लड आया, और कितना ये इतना हार्ट में बचा उसके बाद, सिस्टोल के बाद, एंड तो स्ट्रोक वॉल्यूम वही तो हुआ ना, जितना आया। मतलब मान लो कि 120 ml ब्लड आया, और मान लो 40 ml या 50 ml ब्लड उसमें बचा अपने हार्ट में, हार्ट के वेंट्रिकल में, तो कितना वॉल्यूम वो पंप किया, 70 ml। तो वही क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब देखो इसको माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को, क्यों माइनस लगाने समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ब्लड कितना आया और ये कितना बचा और ये कितना थ्रो हुआ, उसको हमने वो कहा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पास, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये कार्डियक आउटपुट का जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हार्ट रेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मैंने बता दिया था, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हार्मोन, एज, जेंडर, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है ना। तो और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या बोलता है, मतलब हार्ट में कितना वॉल्यूम आ रहा है, हार्ट में कितना वॉल्यूम आ रहा है वो कैसे डिपेंड, वो मतलब एट्रिया में कितना वॉल्यूम आ रहा है, मतलब वेंट्रिकल में कितना आ रहा है, एट्रिया में कितना आ रहा है, एट्रिया में कहाँ से आएगा, वेन से आएगा। और वेन कौन सी होती है, राइट एट्रिया की कौन सी होती है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। और लेफ्ट एट्रिया की कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन्स। अब मैंने कहा था अभी आयोटा के लिए देख रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन जब हम ब्लड की बात करते हैं वीनस रिटर्न की,
मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम उसको लेते हैं पूरी बॉडी से लेते हैं, क्योंकि सिस्टमक से मतलब है, तो वो कहाँ से, राइट एट्रियम में आता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, वीनस रिटर्न पर, ये डिपेंड कर रहा है वीनस रिटर्न पर। मतलब जितना ज़्यादा मैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड लाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कितना ब्लड, अब ब्लड बचा था हार्ट में, अब मैं तो चाहूँगा ना इसको कम से कम रखूँ। अगर ये किस कंडीशन में बढ़ सकता है, जैसे कि देखो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, वॉल्व क्रॉस करेगा, पल्मोनरी आयोटा वाला जो वॉल्स होता है, पल्मोनरी वॉल्स, वो उसको क्रॉस करके, आयोटिक वॉल्स मतलब उसको क्रॉस करके आयोटा में जाएगा। अगर मान लो वॉल्स ख़राब हो जाए, ब्लड ब्लड मतलब जा ही ना ज़्यादा, तो एक कौन सा फैक्टर हो गया हमारा, ऑकल्शन हो गया, ऑकल्शन हो गया या स्टेनोसिस हो गया। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा। थैंक यू गाइज, और ऐसी अमेजिंग वीडियो आने वाली है अल्टरनेट डे में, मैं कोशिश करूँगा। आप अपने दोस्त लोग को जरूर शेयर करें ये वीडियो, अमेजिंग वीडियो। थैंक यू।